बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छा, ये यूनिट नंबर 3 हमारा फर्स्ट टर्म में मैंने नहीं करवाया था, ठीक है। तो ये सेकंड टर्म में इसको मैं करवा रही हूँ, इसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा समझने वाला है। काइंडली इस चैप्टर को स्टार्ट से ही अटेंटिव होकर समझिएगा, ठीक है। ओके, तो टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज़ द प्लांट्स वर्ल्ड। तो जैसे हमने सेकंड चैप्टर में जो एनिमल्स वर्ल्ड था उसमें हम लोगों ने जितने भी लिविंग थिंग्स थे, मतलब जितने भी एनिमल्स थे उन सब की क्लासिफिकेशन की थी। वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट्स को अलग किया था। वर्टिब्रेट की 5 क्लासेस जो हमारे पास थी, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये सारी भी जितनी हमारे पास क्लासेस थी, ठीक है, इनको वर्टिब्रेट्स में किया था। इनवर्टिब्रेट्स की क्लासेस को अलग किया था, मतलब कि जितने भी एनिमल्स थे उनको क्लासिफाई किया था। इसी तरह प्लांट्स वर्ल्ड में भी हमारे पास अर्थ पे जितने भी प्लांट्स मौजूद हैं उसको क्लासिफाई किया गया है। अब आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, आप अपने इर्द गिर्द जो है वो डिफरेंट प्लांट्स देखते हैं, ठीक है। किसी प्लांट की शेप और होती है, किसी प्लांट के लीव्स की शेप और होती है, ठीक है। कोई लाइक बेल की फॉर्म में होता है, कोई ट्री की फॉर्म में होता है, कोई छोटे छोटे हर्ब शर्ब्स होती हैं, ठीक है। आपके सामने कितने ज़्यादा एग्जाम्पल होगी। आप अगर अपने गार्डन में देखो, किसी पौधे के साथ फूल लगते हैं, किसी पौधे के साथ फूल बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि एवरग्रीन होते हैं, उनके पत्ते कभी भी नहीं गिरते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे ऑटम और विंटर के स्टार्ट होते ही उनके जो पत्तों के कलर होते हैं वो फेड हो जाते हैं और वो गिर जाते हैं, ठीक है। कुछ पत्तों की शेप और होती है कि प्लांट्स के साथ डिफरेंट टाइप का फ्रूट लगता है, फ्रूट्स की डिफरेंट शेप होती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम प्लांट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑन पेज नंबर 34 आपको एक चार्ट अपने सामने ये नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, क्लासिफाई किया गया है तमाम प्लांट्स को, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए तो लिखा हुआ है प्लांट्स किंगडम। प्लांट्स किंगडम मतलब जितने भी प्लांट्स हैं उन सब को इस किंगडम में रखा गया। उसके बाद इस किंगडम को 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया, ठीक है। इस किंगडम को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया। पहली क्लास है स्पोर बियरिंग प्लांट्स, जिन पौधों के साथ स्पोर्स लगते हैं। स्पोर्स मैं आपको समझाती हूँ। ये आप देखो तो ये जो प्लांट है, ठीक है, इसके लीव्स के उल्टी साइड पर ये छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। इनको हम सीड्स नहीं कहते हैं, इनको हम स्पोर्स कहते हैं, लेकिन इनका फंक्शन सीड्स वाला ही होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी और प्लांट में देखो जिनमें सीड होता है तो उनके लीव्स के नीचे आपने कभी भी स्पोर्स या सीड्स लगे हुए नहीं देखे होंगे, पहली बात। इसी तरह दूसरी जो है हमारे पास क्लास वो है सीड बीरिंग प्लांट्स। नाम से ही जाहिर है वो पौधे जिनके साथ सीड्स लगते हैं। अब सबसे पहले तमाम प्लांट्स में से डिफरेंट कर दिया गया वो पौधे जिनके साथ सीड्स लगते हैं और वो पौधे जिनके साथ सीड्स होते हैं और वो पौधे जिनके साथ स्पोर्स होते हैं, ठीक है। अब इसी तरह अब हम अगर देखें स्पोर बीरिंग प्लांट्स आगे 3 सब क्लासेस में डिवाइड हो रहा है, जिसमें आता है एलजी। अगर आपको याद हो तो एलजी हमने पढ़ा था, मैं आपको बताती हूँ। यूनिट 4 पे हमने पेज नंबर 48 पे एलजी पढ़ा था, ठीक है। तो इसका मतलब है एलजी जो है वो हमारे पास स्पोर बीरिंग प्लांट्स की सब क्लास है। फिर उसके बाद है मॉसेस और लिवरवर्ट्स और आखिर में है फर्न्स, ठीक है। ये जो मैंने आपको यहाँ से एग्जांपल दी थी ये फर्न्स है, ठीक है। इन प्लांट को हम फर्न्स कहते हैं, फर्न्स की क्लास में आता है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास स्पोर बीरिंग प्लांट्स, जिसमें आगे सब क्लासेस 3 हैं, एलजी, मॉसेस एंड फर्न्स, ठीक है। आ जाते हैं सीड बीरिंग प्लांट्स पे। सीड बीरिंग प्लांट्स आगे से 2 सब क्लासेस में डिवाइड होती हैं, जिसमें एक आता है फ्लावरिंग प्लांट्स, वो पौधे जिनके साथ फूल लगते हैं, जिनको हम एंजियोस्पर्म्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और वो पौधे जिनको कोनिफर्स या जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। समझ लें कि ये वो पौधे हैं जिनके साथ फ्लावर्स नहीं लगेंगे, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स वो पौधे जिनके साथ फ्लावर्स होते हैं और फिर आगे फ्रूट ग्रो करेगा, जबकि कोनिफर्स या जिम्नोस्पर्म्स वो पौधे होते हैं जिनमें कोई फ्लावर नहीं होता, डायरेक्ट फ्रूट बनता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएं तो ये प्लांट अगर आपने अक्सर देखा होगा, पाइन ट्री हिली साइड पर होता है, ठीक है, लाइक मरी वाली साइड पे तो ये प्लांट होता है, ठीक है। तो आपने इसकी शेप, लीव्स की शेप भी देखें, इसमें कोई फ्लावर नहीं होता, डायरेक्ट जो है वो फ्रूट ग्रो करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं कोनिफर्स, जिनको हम जिम्नोस्पर्म्स भी कहते हैं, ठीक है।
दोबारा रिपीट करूंगी, प्लांट किंगडम को आगे 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया, स्पोर बीरिंग प्लांट्स, सीड बीरिंग प्लांट्स। स्पोर बीरिंग प्लांट्स को आगे थ्री सब क्लासेस में डिवाइड किया गया, एल्गी, मॉसेस, फर्न्स। जबकि सीड बीरिंग प्लांट्स को आगे 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया, फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक एंजियोस्पर्म। इसको हम एंजियोस्पर्म्स ही लेके आगे चलेंगे, ठीक है। लेकिन माइंड में आपने रखना है कि एंजियोस्पर्म्स वो पौधे होते हैं जिनके साथ फूल लगते हैं, ठीक है। और आगे है कॉनिफर्स, जेम्नोस्पर्म्स इसका नाम, और कॉनिफर्स दोनों चलेंगे, लेकिन माइंड में आपके ये होना चाहिए कि ये वो प्लांट्स हैं जिनके साथ फ्लावर्स नहीं होते हैं। आगे आ जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स को आगे सब 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया, जो कि हैं मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स, ठीक है। ये मैं आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको ये समझाऊंगी। ओके, जो पहली हम यहाँ पे सब क्लास पढ़ेंगे वो होगा एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स का जैसे हमने पीछे पढ़ा कि ये वो पौधे होते हैं जिनके साथ फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। अब हमेशा याद रखें, वो पौधे जिनके साथ फ्लावर्स होते हैं वो डायरेक्टली फ्रूट ग्रो करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कहते हैं कि एंजियोस्पर्म्स आर आल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स, ये हमने बता दिया। ओके, अच्छा, फिर यहाँ पर है कि फ्लावर्स के अंदर ही सीड पाया जाता है, लाइक जब वो फ्रूट ग्रो करेगा उसके अंदर भी सीड होगा, लेकिन रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो सीड्स के थ्रू होगा, ठीक है। लाइक फ्लावर्स पे अगर समहाउ कोई इंसेक्ट आके बैठता है, लाइक बीज आती हैं या कोई भी, तो उनकी बॉडी के साथ वो सीड अटैच हो जाएगा और वो फ्लाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो सीड जो है वो जाके गिर जाएगा और इसी तरह एक नया प्लांट ग्रो करेगा। इसी तरह हवा से और बारिश से भी ऐसा ही होगा कि हवा चलने की वजह से वो फ्लावर के साथ से वो सीड जो है वो गिर जाएगा और एक जगह से दूसरी जगह वो प्लांट चला जाएगा, सीड चला जाएगा और नया प्लांट ग्रो करेगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं, फ्रूट ट्री, जितने भी पौधों के साथ फ्रूट्स लगते हैं वो हमारे पास एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं। यहाँ पर आप ये ऑरेंज ट्री की एग्जांपल देख सकते हैं, पाम ट्री, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद है हमारे पास जेम्नोस्पर्म्स। ओके, जेम्नोस्पर्म्स जो होते हैं इनको आप समझ लें कि ये एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं, लाइक इनके जो लीव्स होते हैं वो कभी भी नहीं गिरते, विंटर में भी ऑटम में भी, ठीक है। ये एवरग्रीन रहते हैं, कभी कोई लीव जो है वो ड्राई हो जाए तो वो गिर जाए, और मोस्टली इनके जो लीव्स होते हैं वो नीडल शेप में होते हैं, लाइक आम जैसे बाकी ट्रीज़ हैं, ऑरेंज ट्री की आप एग्जांपल दे रहे हो, ऐसे इनके लीव्स नहीं होते हैं, इनके लीव्स होते हैं नीडल शेप में, ठीक है। और यहाँ पर इन फ्लावर्स, इनमें कोई फ्लावर नहीं होता, जेम्नोस्पर्म्स में फ्लावर्स ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। और इनकी रिप्रोडक्शन कैसे होगी कि आपने अक्सर इनको हम कोन्स कहते हैं, ठीक है। इन कोन्स के अंदर एक छोटा सा सीड पाया जाता है जो कि हवा, पानी, बारिश या बर्ड्स की हेल्प से, इंसेक्ट्स की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा और एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसकी एग्जांपल आती है कॉनिफर्स। मैंने आपको बताया कि कॉनिफर्स वो होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं जिनके साथ कोन्स ग्रो करती हैं, जिनकी शेप लीव्स की नीडल में होती है, ठीक है। और ये एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं, इनके लीव्स जो होते हैं वो कभी भी नहीं गिरते, ठीक है। ये विंटर और ऑटम में एवरग्रीन होते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है पाइन ट्री की एंड स्प्रूस ट्री की। इसी तरह लास्ट में हमारे पास फर्न्स आ जाते हैं। फर्न्स जो है वो हमारे पास स्पोर बीरिंग प्लांट्स की सब क्लास है। अब आपको मैंने बताया था कि स्पोर बीरिंग प्लांट्स नाम से ही जाहिर है वो प्लांट्स जिनके साथ स्पोर्स ग्रो करते हैं, सीड्स ग्रो नहीं होते उनके साथ। और इनमें से जो फर्न्स क्लास है मोस्टली इनके लीव्स के नीचे वाली तरफ स्पोर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि दे डू नॉट हैव एनी सीड्स लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा, इनके साथ प्रॉपर रूट्स होती हैं, लीव्स होते हैं, स्टेम्स होती हैं, इनकी प्रॉपर एक शूट ट्रंक होती है, ठीक है। और इनमें एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, लाइक ये प्रॉपर वाटर, मिनरल्स, जो भी इनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ट्रांसपोर्टेशन का अर्थ से, सॉइल से वाटर ट्रांसपोर्ट करने का, वो इनमें वेल डेवलप होता है, मतलब बिल्कुल प्रॉपर होता है, ठीक है। लेकिन फ़र्क ये होता है कि इनके साथ कोई फ्लावर वगैरह नहीं होते हैं और इनमें कोई जो है वो सीड्स नहीं होता, सिर्फ इनमें सीड्स की जगह स्पोर्स होते हैं और मोस्टली इनके लीव्स के उल्टी तरफ होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा साइंटिफिक फैक्ट दिया हुआ है, या आप ये फ्लावर देख रहे हो, ठीक है। इस फ्लावर का नाम है टाइटन ऑरम, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है और इस फ्लावर की जो स्मेल है वो डिके हुए गोश्त की तरह, मतलब गला सड़ा हुआ जो गोश्त होता है ना, ठीक है, उसके जैसे इसकी स्मेल है, ठीक है। और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर है।
और इसकी हाइट 3 मीटर से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आपने इस फ्लावर का नेम याद रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर है और इसका नाम है टाइटन ऑरम। ठीक है, ओके, ऑन पेज नंबर 37 आप ये एक डायग्राम देख रहे हो। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में हमने एनिमल सेल पढ़ा था। ठीक है, अब ज़ाहिर है हम प्लांट्स का चैप्टर पढ़े हैं तो यहाँ पर हम प्लांट सेल्स पढ़ेंगे। प्लांट सेल और एनिमल सेल मोस्टली एक होते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें 3 चीज़ें डिफरेंट होती हैं। प्लांट सेल में 3 चीज़ें ज़्यादा होती हैं कंपैरेटिवली एनिमल सेल से। ठीक है, अब वो 3 चीज़ें कौन सी, और एनिमल सेल की शेप आप देखो वो सर्कल में होती है, समहाउ थोड़ा डिफरेंट होती है, लेकिन आप इसकी भी शेप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, एनिमल सेल में क्या था कि जो सेल आउटर साइड से स्टार्ट हो रहा था वहाँ पर पहले थी सेल मेम्ब्रेन। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आउटर लाइन पे जो स्टार्ट हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसकी जो बाउंड्री है वो है सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में। अब हम प्लांट सेल को चेक करेंगे कि उसमें क्या है। प्लांट सेल पर आ जाएं तो आउटर साइड पर हमारे पास सबसे पहले है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल है, और उसके बाद इनर नेक्स्ट जो आती है मेम्ब्रेन वो है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे पहले है सेल वॉल, फिर उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन। अब इसमें दोनों का फंक्शन सेम है। ये दोनों कोई भी आउटर कोई भी चीज़ अगर सेल पे अटैक करती है तो ये बैरियर के तौर पर एक्ट करती हैं, उस चीज़ को, उस हार्मफुल चीज़ को सेल के अंदर आने से रोकती हैं। उसके बाद है न्यूक्लियस। आपको पता है कि एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस था और प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वैक्यूल्स मौजूद थे एनिमल सेल में। ओके, अब न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल्स जो थे वो एनिमल सेल में थे। पीछे हमारे पास रह गए सेल वॉल, हमने पढ़ ली, क्लोरोप्लास्ट एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। सेल वॉल का मैंने आपको बता दिया, ये वही इसका फंक्शन है जो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है। वो ग्रीन पिगमेंटेशन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से लीव्स का कलर ग्रीन होता है, और ये फोटोसिंथेसिस में, उसके प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है, ये मैं आपको फंक्शन बता रही हूँ क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद वैक्यूल्स हमने पढ़े थे जिनके अंदर मौजूद होता है वाटर, फूड और जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो उसके अंदर स्टोर होता है, जो कि सेल को हेल्प करता है। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स? ये हमने अभी पढ़ा, ये मैं आपको लिखवाऊंगी कॉपी पे। व्हाट आर कॉनिफर्स एंड फर्न्स? कॉनिफर्स और फर्न्स कौन से हैं और ये कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, ये भी हम करेंगे। On page number 38 we have the next topic that is seeds and spores। ठीक है, अब यहाँ पे seeds का कहता है कि जैसे हर एनिमल की लाइफ स्टार्ट होती है एग से, इसी तरह हर प्लांट की लाइफ स्टार्ट होती है सीड्स से। ठीक है, यहाँ पर ये मेंशन है। उसके बाद ये आप लोग डायग्राम में देख सकते हो जो कि किसी भी सीड के इंटरनली शेप है। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब ये स्ट्रक्चर है सीड का, ये हम पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर आप आउटर साइड पे देखें तो ये आपको सीड कोड नज़र आ रहा होगा। सीड कोड का ये फंक्शन होता है, ओके, सीड कोड का ये फंक्शन होता है कि सीड के अंदर जो भी चीज़ प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये एक तो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। सीड कोड को हम टेस्टा भी कह सकते हैं, और लाजमी नहीं है कि सारे सीड कोड्स जो हैं, सारे सीड्स के जो सीड कोड्स हैं वो सॉफ्ट होंगे, मोस्टली के हार्ड भी होते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ है कि जितने भी फ्रूट्स आपके पास आएंगे उनके जो सीड्स होंगे वो हार्ड सीड कोड्स के साथ प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो आउटर जैसे कह लें सीड के ऊपर जो छिलका होता है उसको कहते हैं सीड कोड। ठीक है, इसी पर इस साइड पर आ जाएं तो यहाँ पर इंटरनली है एंडोस्पर्म। ठीक है, अच्छा, एंडोस्पर्म से पहले मैं आपको एम्ब्रियो समझाती हूँ। एम्ब्रियो या आप एक इंटरनली एक ग्रीन कलर की स्मॉल सा एक लीफ टाइप शेप आप देख रहे हो, जो क्या है कि सीड के अंदर से जो एक नया प्लांट ग्रो करने के लिए निकलता है, ये वो है। ठीक है, इसको कहते हैं एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करके रखता है एंडोस्पर्म। ये इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये समझ लें कि एक सीड के अंदर एक बेबी प्लांट है। जब ये सीड के ऊपर से सीड कोट फट जाएगा, ठीक है, तो ये अंदर से ये बेबी प्लांट निकलेगा जो कि आगे ग्रो करेगा। ठीक है, पीछे रह गया कॉटिलेडन। द कॉटिलेडन इज अ सीड लीफ दैट इमर्जेस फ्रॉम द सीड व्हेन इट जर्मिनेट्स।
ये वो फर्स्ट लीफ होगा, ठीक है, जो सीड के अंदर से फर्स्ट लीफ निकलेगा ना, ठीक है, उसको हम कहेंगे कॉटिलेडन। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेज नंबर 39 पे, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, ठीक है। ये सारा कॉटिलेडन से है, जो कॉटिलेडन मैंने आपको पिछले पेज पे पढ़ाया कि वो फर्स्ट लीफ जो ग्रो करेगा सीड के अंदर से, ठीक है। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं तो कहता है द सीड्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स कंटेन आइदर 1 और 2 कॉटिलेडन्स, ठीक है। मतलब ये कि कोई भी सीड जब उसके ऊपर इस पे से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देखें, ये हमारे पास एक सीड है ना, ठीक है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जब इसके ऊपर से ये सीड कोट फट जाएगा तो इसके अंदर से या तो एक लीफ निकलेगा या तो 2 लीफ निकलेंगे, जिनको हम फर्स्ट लीफ कहेंगे, जो कि हमारे पास कॉटिलेडन है, ठीक है। अगर उनके अंदर से एक कॉटिलेडन निकलेगा तो उसको हम कहेंगे मोनोकॉट, ठीक है। मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है, मोनो मीन्स 1। अगर किसी सीड के अंदर से एक कॉटिलेडन निकलेगा वो होंगे मोनोकॉट्स, जबकि डाई का मतलब होता है 2। तो अगर किसी सीड के अंदर से 2 कॉटिलेडन्स निकलेंगे, ठीक है, तो वो होगा डाइकोटिलेडन्स। इसी तरह आप यहाँ पर ये सीड देख सकते हो, ये है हमारे पास बीन सीड, लोबिये का बीज है, ठीक है। तो इसके साथ मैं आपको पिक्चर्स भी भेज दूँगी मैंने अपने गार्डन में खुद ग्रो किया था, ठीक है। तो आप भी अपने घर में एक लोबिये का बीज लो, उसको एक सोक कर दो, उसको आप किसी भी गमले के अंदर लगा के फिर उसके पानी डाल दो, तो थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि वो लोबिये का जो बीज है उसके ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता वो छिलका उतरेगा, सीड कोड उतरेगा और अंदर से 2 बेबी लीव्स निकलेंगे, जो कि 2 कॉटिलेडन्स होंगे, जिनको हम कहेंगे कि बीन सीड जो है वो डाइकॉट है। इसी तरह यहाँ पर मेज सीड है, जो कि है मकई का बीज, ये मोनोकॉट की एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया भी हुआ है। बाकी जो चैप्टर रहता है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। गौर से इसको समझिएगा, वीडियो को गौर से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग एक्टिविटी करें, ठीक है।